नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का जो हमारा वीडियो है डॉक्टर कमर चीमा का। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो के एंड में। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों एक बड़ी सरप्राइजिंग मूव आई है। आपको पता है कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू वाशिंगटन डीसी में डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिले हैं और ट्रंप ने ये कह दिया है कि वो गजा को टेक ओवर करने जा रहे हैं और गजा को ओन करेंगे और कहते हैं मेरे पास रीडेवलपमेंट प्लान है। अब ये जो वो चीज़ लेके आए हैं दैट्स वेरी सरप्राइजिंग कि अमेरिकी सदर ये कहे कि हम टेक ओवर कर लेंगे, ओन करेंगे गजा को आफ्टर रीसेटलिंग पैलेस्टीनियंस एल्सवेयर। और इसकी ये है कि ये सारे के सारे जो लोग हैं इनको बाहर निकालें, इसको हम डेवलप करेंगे ताकि वापस, जारी बात है इसका मतलब है वापस वो कहते हैं हम किसी को लाएंगे नहीं लाएंगे, क्या होगा। ये जो यूएस की पॉलिसी है टुवर्ड्स इजराइल, पिछली हुकूमत की पॉलिसी ये थी टू गिव मैक्सिमम सपोर्ट टू बेंजामिन नेतन्याहू, हर तरह की सपोर्ट देना। वट एवर ही डिड, there was no law, there was no international law, there was no, he didn't listen anyone by the way. जब कतरी प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर ने ये बात की, उसने कहा the what is required and important to understand, जो उसने बात की। ये जो डील आज बेंजामिन नेतन्याहू ने एक्सेप्ट की, ये वही डील है जो आज से 1 साल पहले भी थी, बट द बाइडेन couldn't get him agree on this। लेकिन ट्रंप आया, ट्रंप ने उसको डराया और वो करा लिया। अब ट्रम्प कह रहा है कि आप लोगों को मरने की जरूरत नहीं है। दिस इज व्हाट ही सेड बेसिकली, आप लोगों को मरने की जरूरत नहीं है, हम आपको यहां से बाहर निकालेंगे। अब बेंजामिन नेतन्याहू के साथ इजराइल को तो ये प्लान बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है जी। अब वो सारे हैं जी कि डिस्ट्रॉयड बिल्डिंग्स हैं, हर चीज डिसमेंटल्ड है, अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब्स हैं वहां पे, पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ है। दिस इज व्हाट ही सेड बेसिकली, डरा रहे हैं वो फलस्तीनियों को कि अभी तो अंदर बहुत सारे ऐसे बॉम्ब्स पड़े हुए हैं, ठीक है जी। अब हमास जो है वो जारी बात है इस पे बोली है, वो कहती है ये तो क्योस है। इससे पहले आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप ने बात की थी कि इन लोगों को यहाँ से निकाल के तो और मुल्कों में शिफ्ट कर दिया जाए। आपको याद होगा पहले उन्होंने कहा जी जॉर्डन एंड इजिप्ट के अंदर इनको भेज दिया जाए। दैट वाज समथिंग व्हिच वाज देयर, जॉर्डन एंड इजिप्ट, ठीक है। अब लेकिन क्वेश्चन आता है कैसे करेंगे ये कैसे करेंगे ये। लेकिन अब मुस्लिम वर्ल्ड क्या कर सकती है, एक नया रेडिकल प्लान आया कि आप लोग यहाँ से निकल जाओ। मेरा ख्याल है उनके जेहन में था कि अगर बम्बार्डमेंट इतनी हुई है कि सारे के सारे इलाके फारग कर दिए हैं तो यहाँ पे तो कुछ रहा ही नहीं है, तो हम क्यों मरने आते हो तुम। ये दिस इज व्हाट दिस है बेसिकली। तो पैलेस्टीनियन जिस पे इंसल्ट महसूस कर रहे हैं, अरब वर्ल्ड में पैनिक है। अरब वर्ल्ड ही ओन करती है ना, बाकी मुस्लिम वर्ल्ड तो नहीं उस तरह ओन करती। गो के गजा बीइंग मुस्लिम टेरिटरी, सब उसको करते तो हैं कि ज्यादती हो रही है यार, ये क्या है, ठीक है जी, ये ज्यादती हो रही है, ये क्या है। अब आपको पता है जो जो गजा है ये तकरीबन 140 स्क्वायर माइल अब एक लैंड है, ठीक है जी, इसराइल के साउथ वेस्ट में मेडिटेरेनियन सी की कोस्ट के ऊपर। इसका बॉर्डर जो है अपने साउथ में इट शेयर्स अ बॉर्डर विद इजिप्ट, ठीक है जी। देन ये दो ही ऐसे इलाके हैं गजा एंड वेस्ट बैंक, ये दोनों जो हैं ये पैलेस्टीनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है जी। लेकिन अब इन दोनों के अंदर बीच में गैप ही इतना, ये दोनों मिल ही नहीं सकती, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने वेस्ट बैंक के अंदर सारी सेटलमेंट्स कर ली हुई है, गजा को छोड़ दिया हुआ। सो इन वेस्ट बैंक दे आर लिविंग टुगेदर, इन गजा देयर आर ओनली पैलेस्टीनियंस जिनको रोज वो मारते हैं जब उनका जो दिल करता है, वहां पे हमास है एंड ऑल दिस। लेकिन ठीक है जी, ये सारे का सारा जो इलाका है ये अरबों ने लड़ लुड़ के देख लिया, किसी के हक में कोई नहीं। बाद में दे ऑल एग्रीड, ठीक है जी, वो सारे एग्री हो गए कि हाँ जी अब ऐसे करते हैं। अ, अ, ठीक है जी, मतलब दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। अब मैंने इसको जब पढ़ा, मैंने जब सुना, मैंने कहा यार ये तो तबाही मच गई है, ये तो तबाही मच गई है। ट्रंप ने अगर ये कर दिया कि गजा के लोगों को यहां से बाहर निकाल दो, ये क्या बनेगा इसका,
ये आप ऐसे थोड़ी कह सकते हो 20 लाख बंदा यहाँ से निकल जाए भाई, 23 लाख बंदे तुम यहाँ से निकल जाओ। कहाँ जाओ? जिधर मर्जी चले जाओ। क्या प्लान है? क्या अरब वर्ल्ड को मनाया है? क्या अरब वर्ल्ड से बात की है? अच्छा, ट्रम्प की मुझे एक फिलॉसफी पसंद है। ट्रम्प की फिलॉसफी ये है कि ही वांट्स सोल्यूशन। बेशक ही डजंट हैव अ गुड सोल्यूशन, ठीक है, दैट्स व्हाट आई लाइक, ठीक है जी। ही वांट्स सोल्यूशन, वो सोल्यूशन चाहते हैं, लेकिन इवन इफ इट इज अ बैड सोल्यूशन, ये एक प्रॉब्लम है। दिस इज व्हाट आई रियलाइज। और इसमें आप ये देखें कि ये सारे का सारा मतलब एक अजीब किस्म का एक फस क्रिएट हो गया, ठीक है। और वो साथ खड़े हुए जो नेतन्याहू थे, वो हंस रहे थे, वो हंस रहे थे। उन्होंने कहा यार अब मैं क्या कहूँ इसके ऊपर, मैं क्या कहूँ इसके ऊपर कि ये लोगों को रिलोकेट करना कहता था। वो कहता ठीक है, यही तो मैं करना चाहता हूँ। वो कहता है आप, ट्रम्प कहते हैं कि आप यहाँ से निकल जाएं, आपकी जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाएगी, नहीं तो जाके कहीं जिंदगी और गुजारें। मतलब बड़ा अजीब किस्म की। मैं एक बात बताऊं आपको, माइट इज राइट, सिंपल फॉर्मूला यही है, माइट इज राइट, ठीक है जी। जिन लोगों को अब देखें, लोग परेशान हैं, लोग परेशान हैं कि यार क्या होगा हमारे साथ, हमारी क्या, और किसी की जुर्रत नहीं है, मैं आपको बात बताऊं, किसी की जुर्रत नहीं है वो ये कह सके कि ट्रम्प वो क्या कर रहे हैं। बहुत सारे बन के बैठे हुए हैं, दैट्स मिलिट्री पावर, इकोनॉमिक पावर, द यूनाइटेड स्टेट्स, वो कहते हैं ना अपनी उसमें लगा हुआ है। वन ऑफ द मोस्ट अगले दिन उन्होंने कह दिया जी, वो जी ये पिछली हुकूमत जो थी वो तो $50 मिलियन भेजती थी, पिछली हुकूमत $50 मिलियन भेजती थी फॉर प्रोटेक्शन, ठीक है जी, कि जी बच्चे ना मजीद पैदा हों, इसमें मैं इतने पैसे, ये देखो वेस्टेज ऑफ मनी है, दिस एंड दैट, वो जो मर्जी बोल देते हैं, ठीक है जी। अब इसमें अरब वर्ल्ड का क्या स्टैंस है, सवाल ये पैदा होता है, सवाल ये नहीं है। और दूसरा, ये चीज एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगी, मैं आपको बात बताऊं, प्रेसिडेंट सेट हो जाएगी। मे बी इंडिया वुड लाइक टू डू द सेम सम टाइम लेटर, इंडिया भी यही करना चाहे, इनको निकालो यहाँ से। लेकिन जाहिर बात है कश्मीर में तो ऐसी सिचुएशन नहीं है। इंडिया ने तो, इंडियन फोर्स ने या इंडियन स्टेट ने तो सबको कंट्रोल किया हुआ, सबको कंट्रोल किया हुआ, ठीक है ना जी। अब ये चीज जो है कहीं और भी फिर अप्लाई हो सकती है। अगर अमेरिकी ट्रूप्स जो हैं वहां पे डिप्लॉय होते हैं, ठीक है जी, गो के ट्रम्प कहते हैं कि मैं वो करूंगा जो जरूरत पड़ेगी, जिसकी जिसकी जरूरत पड़ेगी, जिसकी मुझे जरूरत पड़ेगी, मैं वो करूंगा। दिस इज व्हाट ही सेज, ट्रम्प ये कहते हैं। अब उसके लिए देखिए, ये एक तो ब्लफ है, यहाँ ब्लफ है, ये ब्लंडर है। आप देखिए ना, अगर उनको, मैंने ये तो पहले कहा था कि इजिप्ट जॉर्डन कहाँ जाएंगे यार, इजिप्ट जॉर्डन में जगह ही नहीं है, वो कहेंगे बाबा तो जगह ही नहीं है, और अरब मुल्कों में भेजे इसको। अच्छा, कई लोगों इसको बड़ा रैशनल डिसीजन कहेंगे, ये नहीं कह रहे, देखिए वो गरीब कमजोर को कहा जा रहा है कि तुम चले जाओ, कमजोर को, या कमजोर को गोली मारी जाती है, या कमजोर को ये कहा जाता है कि तुम्हारा यहाँ, तुम यहाँ नहीं रह सकते। कमजोर, ताकतवर फैसले करता है, इसीलिए तो हर बंदा ताकत की तलाश में है। अब ट्रम्प कहते हैं कि जी आपने डेथ एंड डिस्ट्रक्शन के अलावा कुछ नहीं देखा, अब आप उनको बेघर करेंगे। अगर अगर आप उनको बेघर करेंगे, व्हाट वुड बी द रिएक्शन, क्या रिएक्शन होगा, क्या रिएक्शन होगा, ये बात है। अब वो कहेंगे जी आप ठीक है, निकल जाए, निकल जाए जी, रिकंस्ट्रक्शन शुरू होगी जी, 10 साल बाद आइएगा। 10 साल बाद कितने होना आते, और 10 साल बाद कौन आएगा। अब वो कहता है जी मैंने लोगों से ये बात किया कि अमेरिका की ये जमीन होगी, हमारी जमीन हो ठीक है, ये पीस ऑफ लैंड हमारा है। ट्रम्प साहब को ना कनाडा मिलना है, ना ग्रीनलैंड मिलना है, ना उनको गजा मिलना है, उनको कुछ भी नहीं मिलना,
ठीक है, उसकी वजह वो कहते ये ज़मीन हमारी होगी, ठीक है, हम इसको ऑन करेंगे, बीच में कोई बंदा नहीं आएगा। यहाँ तो ये है ना कि फिर जो लोग निकल जाए उनको कोई 10 साल बाद वापस आओ तो मैं अमेरिकन सिटीजनशिप दे देंगे आपको। ये इस इलाके को हम अमेरिका डिक्लेयर कर देते हैं एंड दिस इज एन अमेरिकन सिटीजनशिप आपको मिल जाएगी, जैसे वहां पे देना चाहते हैं। मैं तो सर इस फलसफे से समझ नहीं आ रही कि कहाँ 1200, कहाँ ये, कहाँ वो, ठीक है ना जी। अजीब किस्म की एक 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 चीज है, एक अजीब किस्म का एक सिनेरियो है। सो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। दोस्तों, ये वाकई में बहुत बड़ी न्यूज़ है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच काफी लंबी बातचीत हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो चाहते हैं कि अमेरिका गजा में कब्जा करे और उसका विकास करे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं, वो ऐसे ऐसे डिसीजन ले रहे हैं कि दुनिया हैरान है, लोग हैरान हैं। नागरिकता कानून के बदलाव से लेकर मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलने और चीन जैसे देशों में टैरिफ लगाने की बात की है ट्रंप ने। तो ट्रंप ने ऐसा प्रस्ताव रख दिया है कि मिडिल ईस्ट, खासकर गजा में हलचल मची हुई है। चीमा जी कह रहे हैं कि वो बेचारे हैं, वो लाचार हैं, वो गरीब हैं, गरीबों को बाहर निकाला जा रहा है, 23 लाख लोगों को बाहर निकालेंगे, वो कहाँ जाएंगे। अरब देशों से बात की, मुझे नहीं लगता कि अरब देश इनको रखने की बात करेंगे, क्योंकि फलस्तीन जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद करते हैं। और ट्रंप की ये योजना है, ट्रंप ये योजना बना रहे हैं कि गजा में फलस्तीनियों को बाहर निकाल करके जो गजा है उसको अपने कब्जे में लेकर उसमें आर्थिक विकास किया जाए। बाकी दोस्तों, आपकी क्या ओपिनियन है इस वीडियो पे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और जो कुछ कमियां हो जाती हैं वो भी पता चलती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।